हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे हमें इसमें क्या क्या नया सीखने को मिलता है, कौन कौन सी लाइंस हैं इस हथेली में और फिंगर्स इनकी हमें क्या बताती हैं। सबसे पहले फिंगर्स से ही शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इस हथेली में फिंगर्स जो हैं पॉइंटेड हैं, थोड़ी सी तीखी आगे से कुछ देख सकते हैं इस तरह की। और जो लेंथ है फिंगर्स की, यहाँ पर आप देखें अगर क्लियरली, तो बृहस्पति की फिंगर जो है वह थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है एज़ कम्पेयर टू अपोलो फिंगर, और थिक भी थोड़ी ज़्यादा है। थिकनेस काफ़ी अच्छी है इनकी फिंगर्स की। यहाँ पर आप देखें काफ़ी खड़ी लाइनें भी हैं फिंगर्स के ऊपर, और थिकनेस यहाँ से देखें काफ़ी अच्छी है। स्टैमिना काफ़ी ज़्यादा रहेगा इनके अंदर। और बृहस्पति की फिंगर थोड़ी सी लॉन्ग होने के कारण इनके अंदर एक तरह से क्वालिटीज़ रहेंगी जिसको हम कहते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़, और आगे होकर काम करने की, सबको रास्ता दिखाने की क्वालिटीज़ इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। और जो अपोलो की फिंगर यहाँ से पॉइंटेड है, आप देख सकते हैं कि नीचे से थोड़ी सी थिक है और आगे चलकर पॉइंटेड हो रही है। तो ऐसे लोग जिनकी फिंगर पॉइंटेड होती है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक तरह से एनालिटिक क्वालिटीज़ होती हैं, जो कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अच्छी तरह से एनालिसिस करना उसको काफ़ी अच्छा इनको लगता है, और पूरे एनालिसिस करने के बाद ही ये कोई नया काम शुरू करते हैं। तो आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं मरकरी की फिंगर अलग है, थोड़ी सी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा शो हो रहा है, तो ज़िद्दीपन इनके अंदर थोड़ा रहेगा। थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं स्वभाव जो इनका है वह ज़िद्दी रहेगा। किसी भी काम के अगर पीछे ये पड़ेंगे तो उसको पूरा कर कर ही दम लेंगे। कुछ इस तरह की नेचर जो है इनकी फिंगर्स हमें बता रही हैं। आगे बढ़ते हुए इनके माउंट्स को चेक करेंगे। माउंट्स में अगर फिंगर्स देखें कहाँ सेट हैं, तो काफ़ी अच्छी वेल सेट है फिंगर्स इनकी। और आप देख सकते हैं मरकरी की फिंगर भी ज़्यादा डाउन नहीं है, काफ़ी अच्छा इनका मरकरी माउंट है यहाँ पर। तो कहना चाहूँगा कि माउंट्स काफ़ी अच्छी सिचुएशन में हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा क्लोजअप लेकर माउंट्स को एक बार देखते हैं तो आपको और ईजी रहेगा समझना लाइंस को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनका जो माउंट है, इसके बृहस्पति माउंट के ऊपर काफ़ी अच्छी एक लाइन चल रही है, और जिसको हल्की सी एक लाइन काट भी रही है, जो एक तरह का क्रॉस की फॉर्मेशन यहाँ बन रही है। और यहाँ पर बृहस्पति के ऊपर क्रॉस का होना काफ़ी शुभ माना जाता है, और हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति, इनकी मैट्रिमोनियल लाइफ और जनरल लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है बृहस्पति के कारण। और आगे अगर देखा जाए इनके बाकी माउंट्स को, तो आप देख सकते हैं जो सैटर्न का माउंट है काफ़ी वेल सेट है। एक सैटर्न लाइन भी आ रही है जिसको हम लक लाइन कहते हैं, और ट्राई रेडल काफ़ी ऊपर बन रहा है यहाँ पर। तो सैटर्न माउंट भी अच्छी स्थिति में है। और सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है आपको दिखाना चाहूँगा, ट्राई रेडल यहाँ पर बन रहा है इनके हाथ में अपोलो के ऊपर। तो आपको दिखाना चाहूँगा ट्राई रेडल किस तरह की शेप में बनता है। यहाँ से तीनों तरफ से लाइंस जब आती हैं कुछ इस तरह से, और एक सेंटर पॉइंट जिसको हम कहते हैं वो बनता है, जैसे यहाँ पर इनके हाथ में बन रहा है कुछ इस तरह की ब्रीक लाइंस आकर ट्राइरिडल की फॉर्मेशन कर रही हैं कुछ इस तरह की, और बीच का एक पॉइंट बनता है, एक त्रिकोण बन जाता है बीच में। तो यह बिल्कुल हाई सेट है। तो अपोलो इनको काफ़ी फ़ायदा देने वाला है इनकी लाइफ में, यानी कि सन की तरफ से भी इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। सन यहाँ मैं सूर्य की बात कर रहा हूँ, यानी प्लैनेट सूर्य की तरफ से इनको, जो कि किंग हैं इस ब्रह्मांड के, उनकी तरफ से इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ एक त्रिकोण की फॉर्मेशन इनके हाथ में हो रही है, जिसको कुछ लोग फ्लैग की फॉर्मेशन भी कहते हैं, लेकिन त्रिकोण काफ़ी अच्छी स्थिति में बन रहा है। अगर फ्लैग की तरह इसको देखा जाए तो हल्का सा फ्लैग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ यहाँ पर एक हल्की सी फ्लैग की फॉर्मेशन होती दिखाई दे रही है, और एक बड़ा त्रिकोण इनके हाथ में बन रहा है जो काफ़ी शुभ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक त्रिकोण, एक काफ़ी बड़ा त्रिकोण इनके हाथ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इनको काफ़ी लाभ दिलवाएगा। यानी कि रिकॉग्निशन, जिस भी फील्ड में ये काम करेंगे इनको काफ़ी यहाँ वहाँ पर लाभ मिलने वाला है और पहचान मिलने वाली है इस त्रिकोण की वजह से। आगे बढ़ते हुए मरकरी की तरफ, मरकरी माउंट को देखते हैं। मरकरी माउंट इनका हमें क्या बता रहा है। तो अगर आप मरकरी माउंट को ध्यान से देखें तो मरकरी माउंट काफ़ी हाई सेट है, काफ़ी अच्छा है, डेवलप्ड है, और साथ ही साथ एक लाइन जो कि सूर्य माउंट की तरफ बढ़ रही है और ट्रायंगल में जाकर मिल रही है, जो इनको एक बहुत ही अच्छी मैरिज जिसको हम कह सकते हैं
इनकी मैरिज काफ़ी अच्छी रहेगी। इस लाइन की वजह से अब अगर देखें ध्यान से तो यह लाइन का पैटर्न कुछ इस तरह से चल रहा है और सन माउंट की तरफ ये लाइन जा रही है। काफ़ी लंबी लाइन है और लीडिंग टू अपोलो माउंट मींस के इनकी जो मैरिज होगी काफ़ी अच्छे घराने में होने के चांसेस हैं। तो यह कुछ माउंट्स के फल थे। आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें देखते हैं इनके हाथ में क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे एक लूप का साइन दिखाई दे रहा है, काफ़ी बारीक लाइनों से बनता हुआ, जिसको हम पामिस्ट्री में राजा लूप या लूप ऑफ ह्यूमर भी कहते हैं, जो अपोलो और मरकरी के बीच में बनता है। कुछ इस तरह से गोल लाइंस जिसको हम पामिस्ट्री में राजा लूप या लूप ऑफ ह्यूमर का नाम देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसी लाइंस हैं यहाँ पर जो इस तरह से चल रही हैं, मुड़ रही हैं ऊपर की तरफ, ऐसे जैसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं बारीक वाले, कुछ इस तरह की। तो यह लूप होते हैं हाथ में। ये काफ़ी शुभ साइन है जो इनके हाथ में बहुत अच्छा बन रहा है। लूप ऑफ ह्यूमर, जिन व्यक्तियों के हाथ में ऐसा लूप होता है, राजा जैसी ज़िंदगी जीते हैं, किसी चीज़ की ज़्यादा परवाह नहीं होती इनको, और साथ ही साथ एनिमल लवर्स होते हैं ऐसे लोग, और ह्यूमर नेचर होती है, हंसना हंसाना इनकी नेचर में काफ़ी ज़्यादा होता है। कुछ इस तरह का ये लूप ऑफ ह्यूमर और राजा लूप जो इनके हाथ में बन रहा है इनको फल देगा। चलिए आगे बढ़ते हुए और देखते हैं कि हाथ में और कौन कौन से साइंस दिखाई देते हैं और क्या क्या और इनके हाथ में ऐसी जो लाइंस हैं जो इनके लिए बेनिफिशियल्स हैं। तो आगे से आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको दिखाई देगा इनकी लक लाइन काफ़ी लाइफ लाइन काफ़ी डीप चल रही है, काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन ली हुई है लाइफ लाइन। तो यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से इनकी लाइफ लाइन चल रही है। कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है इसका जो हमने ड्रॉ किया था, ठीक से ड्रॉ कर रहा हूँ दोबारा से। कुछ इस सिचुएशन में चल रही है और उसके बीच में से काफ़ी अच्छे यह मार्स की तरफ, अपोलो की तरफ जाने वाला और मार्स की तरफ जाने वाले ऑफशूट्स हैं, और एक ऑफशूट ऊपर जुपिटर की तरफ जा रहा है, बृहस्पति जी की तरफ जा रहा है। काफ़ी शुभ रहेगा इनके लिए, इनको काफ़ी लाभ दिलवाने वाला है फ्यूचर में। प्रोग्रेस लाइन्स इनको बोला जाता है। और यह जो एक लाइन यहाँ पर चल रही है जो सैटर्न की तरफ चल रही है, तो इस एज में जाकर ये लगभग 36 के बाद जो इनकी एज बन रही है यहाँ पर 36 से 40 के आसपास की एज के अंदर यह कोई बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, अपना घर बना सकते हैं, बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, कुछ भी ऐसा। और आगे एक और है ऑफशूट बहुत अच्छा जो इनको काफ़ी लाभ दिलवाने वाला है। और लाइफ जो है इनकी काफ़ी लंबी रहेगी, और लाइफ लाइन काफ़ी लंबी है। लाइफ लाइन में मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। तो इस लाइफ लाइन के अगर पूरी तरह से एनालिसिस किया जाए तो इनकी जो लाइफ बनती है यहाँ पर, वह मैं आपको थोड़ा सा और अच्छी तरह दिखा रहा हूँ। काफ़ी डीप चल रही है लाइफ लाइन, यहाँ तक लगभग जो इनकी एज होगी 80 की एज के आसपास अच्छी लाइफ रहेगी, उसके बाद थोड़ी सी डिम हो रही है। तो टोटल लाइफ स्पैन जो होगा लगभग 90 वर्ष की आयु तक यह जा सकते हैं। तो लगभग काफ़ी लंबी एज रहेगी इनकी। और ये लाइंस जो होती हैं एज के हिसाब से बढ़ती या घटती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ तक अभी जो दिखाई दे रही है काफ़ी अच्छी लाइन है। उसके बाद माइंड की लाइन को देखा जाए तो कुछ स्ट्रेस लाइंस हैं इनके हाथ में जो समय समय पर इनको थोड़ा थोड़ा तंग कर सकती हैं। आप देख सकते हैं कुछ स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर जो लाइंस काटती हुई जा रही हैं लाइफ लाइन में। यहाँ पर यह स्ट्रेस लाइंस हैं, अलग अलग एजेस पे इनको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम की वजह से इनको कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो उसके बाद बात करेंगे मंगल रेखा की, जो यह लाइंस असिस्टेंट लाइंस जिसको हम कहते हैं, ये चल रही हैं कि काफ़ी अच्छी होती हैं ये लाइंस होना हाथ में, और काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स बताती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जो बहुत नज़दीक हो। तो बहुत ही शुभ लाइंस ये मानी जाती हैं जो मंगल की लाइंस हैं। इसके बाद बात करते हैं, एक आइलैंड की फॉर्मेशन हो रही है इनके हाथ में। यहाँ पर अगर आप देखें हार्ट लाइन के बीच में एक आइलैंड की फॉर्मेशन है जो मिडिल एज में शो हो रही है। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखें इनकी लाइन जो है यहाँ से माइंड की लाइन ये ओवरलैप होकर जा रही है, यह भी मिडिल एज में है। तो दोनों का अगर कोरिलेशन किया जाए तो मिडिल एज में इनको थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ऐसा एक तरह से कह सकते हैं कि इमोशनल सेटबैक इनको मिल सकता है इस एज में जाकर। मिडिल एज के अंदर जाकर इनको कोई इमोशनल सेटबैक होने की प्रॉब्लम हो सकती है, कि वही चीज़ मुझे फेट लाइन पर भी दिखाई दे रही है। अगर आपको क्लियरली दिखाना चाहूँ यहाँ पर,
तो आप देख सकते हैं फेड लाइन अलग अलग ब्रांचेस में होती हुई चल रही है और बीच में एक ओवरलैपिंग यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है जो मिडिल एज के आसपास जाकर ही बन रही है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकी जो ओवरलैपिंग है यहाँ पर बिजनेस चेंज के बारे में बता रही है, कोई ना कोई प्रोफेशन चेंज या कोई नया प्रोफेशन, साथ ही साथ जिसको हम पार्ट टाइम वर्क कह सकते हैं, ऐसा शुरू करना, कुछ लगभग 25 के आसपास की एज में कुछ नया शुरू करना और नई जॉब। और उसके बाद जो लाइन है बहुत ही अच्छी चल रही है और ऊपर तक यानी पूरे सैटर्न माउंट तक पहुंच रही है, जो बहुत ही शुभ फल इनको देने वाली है। और इसके अलावा इनके हाथ में जो बाकी की लाइंस काफ़ी हद तक मैं सारी कवर कर चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं कि कोई ऐसी चिन्ह जो है नहीं रहा होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक मत्स्य रेखा जैसी आकृति बन रही है केतु के आसपास, जो इनको काफ़ी सारी फॉरेन ट्रैवलिंग जिसको हम कह सकते हैं करवाएगी। और आपको थोड़ी सी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, यहाँ मछली जैसा चिन्ह बन रहा है लगभग कुछ इस तरह से। अगर आप देखें तो मछली जैसा चिन्ह जो है यहाँ पर बन रहा है, तो यह काफ़ी शुभ माना जाता है और यह विदेश यात्राएं करवाता है और काफ़ी घूमना फिरना ऐसे व्यक्तियों के हाथ में होता है। और साथ ही साथ मून एरिया पर खड़ी लाइंस जो हैं यह भी इनको काफ़ी शुभ फल देने वाली हैं। और मून की तरफ से ही चलने वाली फेट लाइंस जो यह बताती है कि बाहरी क्षेत्र से इनको काफ़ी सपोर्ट रहेगी। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हाथ के बारे में। उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी तरफ से सारी चिन्ह जो हैं कवर करने की कोशिश की और कवर किए भी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह रह जाता है। अगर आपको कोई ऐसा चिन्ह दिखाई देता है जो इस हथेली में हम डिस्कस नहीं कर पाए हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि इनकी हेल्प हो सके। तो यहाँ पर मैं यह वीडियो बंद कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं टाइम टू टाइम आप तक ऐसे ही और रोचक वीडियोस लेकर आता हूँ। ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।